मारने लगेगी, वो किसी को अपने बच्चे के पास नहीं आने देती है। उसको भय लगता है कि मेरे बच्चे को क्षति पहुंचा सकती है। और वो कैसी माँ है जो पशुओं का मांस चाहती है, रक्त चाहती है, वो नहीं चाहती। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। और इसी गुवाहाटी में यदि कामाख्या का मंदिर है तो उसको मंदिर थोड़ी कहेंगे, मंदिर तो आपका दिल है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। लेकिन गुवाहाटी के लोग क्या कहेंगे? हमें गीता को नहीं मानना है, हमें योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं मानना है। हमारा जो परमात्मा है जगत माता के रूप में कामाख्या मंदिर में है। आप सोचिए, जो कामाख्या मंदिर में एकांत में बैठा है वो सारी सृष्टि का संचालन कैसे करेगा? करोड़ों ब्रह्मांड ब्रह्म के एक संकेत मात्र से पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को मांस की आवश्यकता क्या पड़ गई? जैसे मुसलमान लोग क्या सोचते हैं कि अल्लाह को खुश करने के लिए पशुओं की कुर्बानी दो। कुर्बानी इसको थोड़े कहते हैं। कुर्बानी का अर्थ होता है त्याग। त्याग का तात्पर्य क्या है? आप लोकेशना छोड़िए, वित्तेषणा छोड़िए, दारेषणा छोड़िए, तृष्णाओं का तो आपने त्याग किया नहीं। जो ये घास खाने वाला पशु पक्षी, कबूतर को देखिए, बेचारा कहां कहां से मिट्टी में से अन्न के दाने खोजता है, अपना पेट भरता है। और मनुष्य धर्म के नाम पर कि मेरी माता जो है कबूतर का रक्त चाहती है, उसको ले जाकर काट देते हैं। नेपाल में एक गड़ी माई माता का मंदिर है, उसमें 1-1 लाख तक भैंसे काटे जाते हैं, पशुओं का मांस सड़ रहा होता है। ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर होने वाला भयंकर पाप है। ऐसा पाप जिसके लिए क्षमा शब्द नहीं। कसाई खाना में मुसलमान तो मांस खाते हैं, लेकिन धर्म को कलंकित क्यों किया जाता है? केवल अपने स्वार्थ के नाम पर। इसलिए वाममार्गियों ने जो विकृत विचारधारा पैदा कर दी, शक्ति की उपासना के नाम पर उन्होंने काली की कल्पना की। काली वास्तव में कोई देवी नहीं है, दुर्गा जी कोई देवी नहीं है। स्कंद पुराण में मार्कंडेय पुराण में कहानी बना दी गई है कि दुर्गा जी हैं और सारा देश तो दुर्गा जी का भक्त हो गया। हर प्राणी के अंदर दुर्गा है, क्यों भूल जाते हैं आप? यदि भारतवर्ष के लोग अपनी शक्ति को पहचान ले कि मेरे अंदर दैवी शक्ति भी है, आसुरी शक्ति भी तो होती है। अभी जो चौपाई चल रही है, चल रहे चुक चाहिए रे शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चल रहे चुक चाहिए रे शुद्ध बिना। संसार को ये शुद्ध नहीं है कि हम कौन है, आए कहां से। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां। एक प्रवाह चल पड़ा है अज्ञानता के अंधकार का, उस प्रवाह में सभी फंसे हुए। माया का संसार क्या है? मोह की उत्पत्ति कहां से होती है? अज्ञान प्रभो मोह। मोह की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। पूछा जाए आप किसी प्राणी की बलि क्यों लेते हैं? उत्तर क्या मिलेगा? हमारा घर ठीक ठाक रहे, हमारे बच्चे को ये हो जाए, हमारा व्यवसाय फल जाए, तो इसके लिए आप पशुओं की बलि क्यों देते हैं? आप अपने सुख के लिए बेचारे बकरों को, भैंसों को, कबूतरों को ले जाकर के काट देते हैं। याद रखिए, इसके लिए क्षमा शब्द नहीं है। परमात्मा के न्याय में तो क्षमा नहीं है। आपने काटा है तो आपको भी कटना पड़ेगा, ये याद रखिए। प्रकृति का न्याय। जातक कथाओं में एक वर्णन आता है। एक बार एक पौराणिक, ये वाममार्गी पंडित, वाममार्ग किसको कहते हैं? देखिए, 2 विचारधाराएं हैं, एक दक्षिण मार्गी विचारधारा और एक वाम मार्गी विचारधारा। वैसे वाम शब्द का अर्थ तो सुंदर होता है, लेकिन इन्होंने विकृत अर्थ में ले लिया। जो दक्षिणपंथी विचारधारा कहेगी कि परमात्मा ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से प्राप्त होता है, इंद्रियों को विषयों से अलग रख करके प्राप्त होता है। वाममार्गी विचारा उल्टा चलेगी कि नहीं, विषयों के भोग से ही समाधि प्राप्त होगी। रंजीत की विचारधारा आप सुने हैं ना, वो भी यही करते हैं श्रीमान जी, कि इतना विषय भोग करो कि मन हट जाए। आप सोचिए कितनी उल्टी विचारधारा है। यदि विषय से तृप्ति हो सकती तो वाजिद अली साहब को पहले हो गई थी। उसके पास 365 पत्नियां थी, दुनिया का सारा सुख। ययाति को संसार के सुखों से तृप्ति हो सकती थी, लेकिन नहीं।
आप न जाने कितने लाखों जन्मों में इन सब विषयों का सेवन करते आए हैं। जब तक विवेक नहीं होगा, आप कितना भी भोग कीजिए, विषय की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये कब होगा? जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। सौभर ऋषि थे, वन में तप करते थे। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, देखते हैं कि मछली का एक जोड़ा कितने मस्ती से नदी में विहार करता है। सोचा कि मैं तो इतनी उम्र का हो गया, मुझे तो गृहस्थी का सुख ही नहीं मिला, मैं भी देखूं क्यों। ये नर और मादा का जो मछली का जो जोड़ा इतना आनंदित हो रहा है, तो मैंने तो वन में ही बचपन से अपना समय गुजारा है, परमात्मा की भक्ति में लगाया है, मुझे तो इसका सुख नहीं मिला। उनकी आसक्ति बढ़ जाती है, वे जाते हैं मंगनाता की कन्याओं से विवाह कर लेते हैं, संसार का सुख भोगने लगते हैं। उनके पुत्र होते हैं, पुत्रों का विवाह हो जाता है, पौत्र हो जाते हैं, लेकिन उनको लगा हुआ कि कितना अच्छा है। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि अरे मेरा पतन कितना हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई, मुझे इसमें शांति नहीं होती। और तब विवेक जागृत होता है। जिस सुख का बाजार उन्होंने इकट्ठा किया था, उसको एक झटके में छोड़कर पुनः वन की राह ले लेते। लेकिन ये कब होता है? विवेक दृष्टि। इसीलिए सांख्य दर्शन में कपिल जी क्या कहते हैं? अहिनिवल्यवत्। जैसे सर्प केंचुड़ी को छोड़कर सुखी होता है, मनुष्य जब तक विषयों का त्याग नहीं करेगा, उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन यह बात कितनी भी कही जाए, किसी को समझ नहीं आएगी। जैसे अफीमची को यह बताइए कि अफीम खाना बुरा है, तो आपसे लड़ने लगेगा। वो जानता है कि अफीम खाना बुरा है, लेकिन वो उपदेश नहीं मानना चाहेगा, क्योंकि यह सारा संसार बेसुध है। बेसुध किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा हो और खुश हो रहा हो कि मैं बहुत अच्छी कोमल सरिया पर सो रहा हूं, उसके शरीर पे कीड़े गैंग नहीं हो गए, लेकिन उसको लग रहा हो कि फूल है हमारे ऊपर। वैसे ही जब मनुष्य विषयों का दास बन जाता है, तो उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें ये मानव तक मिला है केवल सच्चिदानंद परमात्मा की वाणी को पाने के लिए, बस बच्चों की बलि देने के लिए नहीं। अभी मैं वो दुर्गा जी का व्याख्यान कर रहा था, पौराणिक कथा है, उस कथा का सूक्ष्म अर्थ है, जैसे कि मैं बताता हूं। महिषासुर एक राक्षस है, जिसके अत्याचार से देवता देवी सभी त्रस्त हैं। देवताओं में सभा होती है कि कैसे उसको मारा जाए, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है कि किसी के बस में नहीं आ रहा है। जब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी इकट्ठा हैं, इंद्र हैं, सभी हैं, सब सोचते हैं, तो सबके शरीर से एक तेज निकलता है और उसने एक नारी का रूप धारण कर लिया, जिसकी 10 भुजाएं हैं। सिंह पर वो बैठी है। पार्वती जी अपना सिंह देती है, शंकर जी अपना त्रिशूल देते हैं, विष्णु भगवान अपना धनुष देते हैं। सभी देवी देवता उसको अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और वो जाकर महिषासुर राक्षस का वध कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण जी ने आसुरी और दैवी दोनों शक्तियों का वर्णन किया है। दोनों संपदा आपके अंदर है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, स्वाध्याय है, तो आपकी ये अखंड संपदा है, इसको कोई छीन नहीं सकता। आप मर भी जाएंगे, शरीर ही तो नष्ट होगा, आपकी चेतना में जो ज्ञान और भक्ति का संस्कार है, उसको मृत्यु भी नहीं छुड़ा सकती। आपने जो परमात्मा की भक्ति में अपना समय लगाया है, परमात्मा के चिंतन में लगाया है, विषयों से अपने मन को हटाया है, एक मृत्यु का हजारों मृत्यु आ जाए तो भी आपकी उस संपदा को कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन यदि आसुरी संपदा आपके अंदर है, काम की अग्नि है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की अग्नि है, तो क्या करेगी? आपको पतन के करने लगाएगा। इसको मारने के लिए क्या चाहिए? दुर्गा की शक्ति। अज्ञान महिषासुर क्या है? महिष कहते हैं भैंसे को। भैंसा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। उसका रंग काला होता है। उसको देखिए, वो राक्षस को भैंसे पर बैठाया वो दिखाया गया है, बैल पर बैठाया हुआ नहीं दिखाया गया है।
क्योंकि बैल पर कौन बैठता है? शंकर जी। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। अज्ञान रूपी राक्षस को कौन मारता है? दुर्गा जी। अर्थात सबके अंदर जो दैवी क्षमता है वो विकसित हो जाए तो किसी के अंदर महिषासुर रूपी अज्ञान राक्षस रहेगा ही नहीं। जैसे वह 10 भुजाएं हैं जो ये सिद्ध कर रही है कि जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत लेगा वो शेर रूपी मन पर सवार होकर अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर सकता है। यह कथा अलंकारिक रूप से दिखाई गई है। यदि किसी को दार्शनिक ज्ञान दीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक कहावत कह दी जाए कि देखिए देवता महिषासुर राक्षस से त्रस्त रहते हैं और उनकी सभा होती है, सभा के अंदर से सबके अंदर से तेज निकलता है और वह महिषासुर राक्षस का वध कर देता है। तो इस कहानी को सभी याद कर लेंगे, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी याद कर लेगा। उद्देश्य तो यह था, लेकिन इस कथा के पीछे कितना अनर्थ हो जाता है। एक और कहानी आती है रक्तबीज राक्षस। रक्तबीज की विशेषता यह है कि उसके शरीर से रक्त का एक भी कण गिरता है तो उतने राक्षस पैदा हो जाते हैं रक्तबीज। दुर्गा जी रक्तबीज को मारती हैं, फिर कई रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। आपको ये बात ऐसा लगता होगा कि कल्पना है। केचुए को 2 टुकड़े में कर दीजिए तो 2 और टुकड़े 2 केचुए बन जाते हैं, वो अलग अलग जीवित रहते हैं। कई ऐसे प्राणी हैं जिनको कई टुकड़े में भी कर दीजिए तो उतने फिर बने ही रहते हैं, कोई मरता नहीं है। वैसे ही समझ लीजिए दुर्गा जी अपनी शक्ति से अपनी ही विभूति के रूप में काली जी को पैदा करती है। और काली जी जानते हैं क्या? जीवा लपलपा रही है, उसको तलवार से काटती है रक्तबीज को और उसका रक्तपान कर जाती है। यहां से विकृति शुरू होती है। सबने क्या सोचा कि जब काली माता रक्त पीती है तो पशुओं को रक्त हम चढ़ा दें, बेचारे पशु तो घास खाते हैं। उन्होंने तो महिषासुर की तरह रक्तबीज की तरह किसी को मारा नहीं होता। आप बेजुबान पशुओं को ले जाकर क्यों काटते हैं? आप सोचिए इसका अर्थ क्या है। रक्त बीज क्या है? वासना का बीज। आपके अंदर संसार के सुख की वासना रहेगी तो परिणाम क्या होगा? वह सुख की वासना आपको 84 लाख योनियों में भटकाएगी। यही सांख्य दर्शन है। इसमें सांख्य के सिद्धांत को समझाने के लिए काली की कल्पना की गई है, लेकिन उल्टा हो गया। आशय तो किसी ने समझा नहीं कि ज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान रूपी काली रक्तबीज के को काटकर उसका पान कर जाती है। जिसके हृदय में ज्ञान की अग्नि चल रही है वो क्या करेगा? संसार के विषयों से स्वयं को परे कर लेगा, प्रकृति से परे होकर सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करेगा और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। अन्यथा बड़े से बड़ा यदि विद्वान हो, इस प्रसंग में एक घटना आती है, मैं दृष्टांत के रूप में आपको समझाता हूँ, उससे आसानी से समझ में आ जाएगी कि भरत, जब आपने कहानी सुनी है भागवत में, वैसे तो भागवत में बहुत सी किस्से कहानियां हैं जो कुछ तो गप ज्यादा कर दी गई है, लेकिन कुछ शिक्षाप्रद भी है। समस्त भारत के सम्राट जो भरत थे वन में तप करने चले जाते हैं। तप करते करते कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि नदी के उस पार से सिंह दहाड़ता है और गर्भवती हिरनी भय से नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन उसका गर्भ गिर जाता है। वह तो प्राण छोड़ देती है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है बहते बहते नदी के किनारे आता है। मुनि उसको ले जाकर पालते पोसते हैं। अब उसको घास खिलाते हैं, धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ममता है। धीरे धीरे मोह का असर ऐसा होता है कि उनकी ध्यान साधना कम होने लगती है। सारा चिंतन उस हिरण के बच्चे के लिए होता है कि इसको कहीं जानवर ले न ले जाए। धीरे धीरे मोह बढ़ता जाता है। जिस समय शरीर छूटने का समय होता है उस समय भी उनको परमात्मा का ध्यान नहीं रहता। सारी चिंता किसकी लगी रहती है कि इस हिरण के बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचे, और वही आसक्ति उनको अगली योनि में हिरण की योनि में दी जाती है। यह कहानी क्या शिक्षा देती है?
आप कितने भी